हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल सत्यम कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड कि मैंने जो कुछ आपको कल बताया वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, चैनल पर पड़ी हुई है। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं समझने की जानकारी हमें संख्या पद्धति द्वारा मिलती है। जब तक हम संख्या पद्धति को नहीं पढ़ेंगे तो ना ही हम संख्याओं को लिख सकते हैं, ना ही उनके बारे में समझ सकते हैं, ना ही उनको याद कर सकते हैं। तो हमें संख्याओं के बारे में जानने के लिए संख्या पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। संख्या पद्धति को या संख्या में संख्या श्रेणी भी कह सकते हैं, लेकिन पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पर आती है पूर्णांक संख्याएं, चौथे नंबर पर आती है सम संख्याएं, पाँचवें नंबर पर विषम संख्याएं, छठवें नंबर पर भाज्य संख्याएं और सातवें नंबर पर आवास संख्याएं, आठवें नंबर पर सह आवास संख्याएं, नौवें नंबर में परिमेय संख्याएं, 10वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं, 11वें नंबर पर आती है आपकी वास्तविक संख्याएं। अब हम एक एक तरह से एक एक बार में प्रत्येक संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लोग वीडियो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम संख्या पद्धति से हटकर हम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या का मतलब आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। कितनी वस्तुएं या चीज़ें, लिख लो ब्रैकेट में, चीज़ें हैं, इसका बोध हो संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि कितनी वस्तुएं हैं, यानी कि कितनी चीज़ें हैं, इसका बोध हो संख्या कहलाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी स्थान पर कितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनकी अगर हम गिनती कर लें तो उसे हम एक रूप दे देंगे, उसे हम संख्या कहेंगे। जैसे किसी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, किसी विद्यालय में 50 बच्चे हैं तो 50 क्या है? संख्या है। किसी चिड़ियाघर में 100 जानवर हैं तो 100 क्या है? एक संख्या है। तो संख्या के बारे में हम जान चुके हैं। हम संख्या के प्रकार जानेंगे। संख्या के प्रकार को ही संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? संख्या पद्धति से। संख्या के बारे में लिखना सीखते हैं तो संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति आपकी, मैं आपको बता दूं, कक्षा 6 से प्रारंभ होती है और कंपटीशन तक चलती है। तो संख्या पद्धति जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोलो संख्या कहलाती है। नंबर सिस्टम में आपकी पहली थी प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 डालेंगे हम, प्राकृतिक और संख्या। प्राकृतिक संख्या तो ये भी है, लेकिन कैसी है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से प्राकृतिक का मतलब है, मतलब ये हमारे पास पहले से है। मतलब जो भी सभ्यताएं हुई हैं आज तक, पुरानी सभ्यताएं हैं, उनमें सभी में प्राकृतिक संख्या का वास्तविक वर्णन है। तो प्राकृतिक संख्या में मिली हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट इन्फिनिट तक। तो जब मनुष्यों ने 1 से 9 तक की गिनती गिनना प्रारंभ कर दिया था, तो 9 तक तो हम लोग वस्तुएं गिन लेते थे, चीज़ें गिन लेते थे। लेकिन जब किसी स्थान पर 10 हैं तो 10 को कैसे गिना जाए, ये सोच में सभी लोग बनी रहे। तो हमारे ही भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। इसी वजह से आज हम एक पे अगर जीरो लगा दें तो उसे हम 10 पढ़ते हैं। एक पे अगर जीरो लगा दें तो उसे 10 पढ़ते हैं, अगर डबल जीरो लगा दें तो 100 पढ़ते हैं। इसका भी रीजन आगे बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि इसमें जीरो नहीं है, तो ये है प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक। ये आती है आपकी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संख्या। इन्हीं से हमने गिनती गिनना सीखा है। अब नंबर 2 आता है आपका। नंबर 2 पर आती है आपकी, पहला नंबर है ये। नंबर 2 पर आती हैं आपकी पूर्ण संख्या। नंबर 2 पर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी, पूर्ण मीन्स पूरी, और संख्या का अर्थ होता है संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरी गिनती करना, संख्या का मतलब पूरी जानकारी। तो पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? ये होती हैं आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट इन्फिनिट तक।
इन्फिनिट तक है, 0 से लेके इन्फिनिट तक। लेकिन इसमें 0 की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने 9 तक तो गिनती यहाँ से कर ली प्राकृतिक संख्या से, लेकिन जब हमें 10 गिनना है, 100 गिनना है, 1000 गिनना है, 10,000 गिनना है, तो उसमें हमें 0 को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन होगी कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अगर हम 1 के आगे 0 लगा दें 10 बन जाएगा, 2 के आगे डबल 0 लगा दें 200 बन जाएगा, 3 के आगे 4 0 बना दें तो 30,000 बन जाएगा। ऐसे हम 4 के आगे 0 लगा दें 40, 4 के आगे 2 0 लगा दें 400। ऐसे हमें 0 का महत्व पता चला। इसीलिए 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 है जो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। कैसे हैं? अभी मैंने डेफिनेशन बता दी कि प्राकृतिक संख्याओं को यदि 0 में सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। आपको दिख भी रहा होगा 1 से लेकर अनंत तक, 0 को छोड़ के 1 से लेकर अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्याएं। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या? नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सारी ही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 आता है आपका, नंबर 3 हम जानेंगे। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। नंबर 3 है आपका पूर्णांक संख्या। इसके बारे में जानेंगे हम। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं में यदि 0 तथा ऋणात्मक एवं धनात्मक तीनों प्रकार की संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर दें तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। मतलब इसमें माइनस भी होगा और प्लस भी होगा और 0 भी होगा। मतलब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 शून्योत्तर पूर्णांक और नंबर 3 ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम बाईं ओर चलते हैं, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी। बाईं ओर की सारी पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज और दाईं ओर की सारी निगेटिव वैल्यूज। मतलब लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड नहीं, राइट साइड माइनस और लेफ्ट साइड प्लस, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ 0 होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो ये होता है। तो इसमें ऋणात्मक भी है, 0 भी है और प्लस भी है। तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। समझ में आया? पूर्णांक की डेफिनेशन होती है कि ऋणात्मक तथा धनात्मक एवं 0 को भी सम्मिलित संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ आपको, -1 -2 -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिट तक ये भी होंगे। तो 0 से लेके माइनस और 0 से लेके प्लस, ये समझ में आ गया। अब अगली संख्या है आपकी, अब इसे मैं रेस कर दूं? नहीं, अभी एक और हो जाएगी। तो अगली संख्या होगी आपकी, जो होगी चौथी नंबर, उसे हम कहेंगे सम संख्या। अब आएगी सम संख्या। अगला नंबर है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 से भाग दे दें तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि शेषफल नहीं रहेगा। तो ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याओं का एग्जांपल लिख लीजिए आप, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। जो चीज अनंत है उसका कोई अंत नहीं है। अब अगली आती है आपकी 5वें नंबर पर आती है विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में तो इसमें हिंदी का भी अर्थ निकलता है। मतलब बी का मतलब होता है नहीं। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब नहीं। उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो सम में अगर भी लग गया तो ये क्या हो गई? विषम। अब विषम का अर्थ है विषम संख्या है। विषम संख्या सम की उल्टी होती है, ठीक उल्टी होती है। मतलब ऐसी संख्याएं, इसकी डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात शेषफल बच जाता है, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या आपकी होती है, विषम संख्या लिख लीजिए 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक। इसका भी कोई अंत नहीं है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नंबर 6 है आपका भाज्य संख्या। नंबर 6वां है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये होती हैं 2 4 6 8 9 9 8 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ये क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब 1 से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपका नंबर आता है अगला अभाज्य संख्याएं। नंबर 7वां आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है
आ माने नहीं, ये भी उपसर्ग है हिंदी का, आ माने नहीं। आ भाज्य मतलब जो संख्याएं भाज्य नहीं है, ये मतलब ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा होता है अभाज्य संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जो स्वयं या एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती, या कहने का मतलब उसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते, या तो वो स्वयं से कटेंगे या एक से कटेंगे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये भी चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो दो क्या नाम जिनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दो है वो एक क्या नाम अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, दो एक भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। समझ में आया होगा आपको। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब नंबर आता है आपका नंबर 8वां है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, मतलब मासा, ऐसी संख्याओं का मासा 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या 1 ही है, सह अभाज्य संख्या क्या है 1, क्योंकि 1 के अलावा और किसी का मासा 1 नहीं होगा, तो सब सह अभाज्य संख्या कौन है 1, ओनली इतना है। अब आगे चलेंगे, नंबर 9 आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q डिड नॉट इक्वल 0 होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q डिड नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है, मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न संख्याओं को ही परिमेय संख्या कहते हैं, भिन्न संख्याओं को ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 5/6, कुछ भी ले लो डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये भी जाएंगे डॉट 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 इन्फिनिट तक। Q डिड नॉट इक्वल 0 मतलब हर कभी 0 नहीं हो, जैसे 1/0 नहीं हो सकता, ये गलत है, ये क्या होगी गलत है। तो Q में कभी 0 नहीं, अंश और हर, जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं P एवं Q। और लिखते हैं हम आगे इसका, Q डिड नॉट इक्वल 0 होता है तथा P एवं Q पूर्णांक होते हैं, P एवं Q पूर्णांक होते हैं। Q डिड नॉट इक्वल 0 होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आएगा आपको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। संख्या के एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1/2, 2/3, 5/6, 8/12 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएंगे। अब नंबर आता है आपका परिमेय संख्या कौन सा? अगली आती है आपकी अपरिमेय संख्या, ये होगा आपका 9वां नंबर। ये कौन सा नंबर है? 9वें नंबर की संख्या है अपरिमेय संख्या। आ माने नहीं, आ माने नहीं, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं अपरिमेय होती हैं। इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। नंबर 1 होगी आपकी √2, √3, √4, √5, √4 नहीं होगी क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 और 2 एक परिमेय संख्या होगी, डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिट तक जाएंगी, मतलब 5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकता पूर्ण रूप से, तो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने सिद्ध किया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो यह अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको बता दूं कि पाई है, जो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वो एक परिमेय है, कहने का मतलब है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। इसे भी हम रेज कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिमेय तथा अपरिमेय के बाद अगला नंबर आता है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहती हैं।
परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं आपके सामने, एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल में लिख लीजिए, एक परिमेय संख्या जैसे 2 प्लस रूट 2, ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, और ये पूरी क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और ले लेते हैं 3 प्लस रूट 5, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या। आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सत्यम कॉन्सेप्ट पर, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा शॉर्ट वीडियो के रूप में, मैं आपको उसमें बता दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।